और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पुतिन को सत्ता से हटाने वाले बयान को लेकर भारी बवाल हो चुका है। यानी रूस से लेकर अमेरिका तक वार पलटवार जारी है। जो बाइडेन के बयान पर रूस की तरफ से कड़ा ऐतराज जताया गया है, जहां पर पोलैंड में बाइडेन ने कहा था पुतिन को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और इस बयान के सियासी मायने बहुत ज्यादा है, जिसे लेकर अब रूस कर रहा है पलटवार। बाइडेन के बयान पर रूस का पलटवार, जिसमें बाइडेन ने कहा था कि पुतिन को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो पुतिन ने तो बयान दे दिया, लेकिन उसके बाद दुनिया भर में इसे लेकर रिएक्शंस आने लगे और इन रिएक्शंस के साथ साथ कई सवाल भी। रूस और पश्चिमी देशों में तनाव खतरनाक रूप लेते हुए क्या अब आगे बढ़ चुका है? ये बड़ा सवाल इसीलिए क्योंकि आने वाले समय में रशिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके बीच क्या ये स्ट्रेस बना रहेगा, संबंध कैसे रहेंगे? क्या रूस और अमेरिका में अब सीधी भिड़ंत भी हो सकती है? रूस के खिलाफ नेटो देशों को एक साथ लाने में बाइडेन सफल होंगे? पुतिन का रुख शांत होगा या फिर आक्रामक तरीके से ये युद्ध तेज होगा? क्या बाइडेन के बयान से दुनिया को और खतरे में डाल दिया गया है? शरणार्थियों के साथ समय बिताना बाइडेन के नैतिक रूप में उसे क्या देखा जाना चाहिए, रीड किया जाना चाहिए? मॉस्को पर पश्चिमी देश और कड़े प्रतिबंध क्या लगा सकता है? परमाणु शक्ति वाले देशों में संवाद की उम्मीद कम हो गई है। क्या पुतिन पर बाइडेन का बयान महज प्रोपेगेंडा साबित होगा? ये वो कई सवाल जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। आइए अब आपको ये भी दिखा देते हैं कि बाइडेन ने ऐसा क्या कहा था कि रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। दरअसल सत्ता पर काबिज नहीं रह सकते पुतिन, ये कहा था अमेरिका ने। रूस ने कहा यह तय करने का अधिकार बाइडेन को नहीं है। ये था रूस का पलटवार। अमेरिका ने कहा था कि उदार लोकतंत्र के लिए क्रूर निरंकुश शासक नहीं चाहिए। रूस ने कहा रूस का राष्ट्रपति कौन होगा ये रूसी जनता ही तय करेगी, रूसी जनता ही उसको चुनती है। अमेरिका ने यह कहा कि युद्ध पुतिन के लिए रणनीतिक विफलता बन चुका है, यानी कि स्ट्रेटेजिक फेलियर है, ये अमेरिका ने कहा। रूस ने कहा कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है बल्कि ये युद्ध जारी है। तो आप देखिए अमेरिका के बयान पर कैसे रूस ने पलटवार किया है। अमेरिका ने कहा कि पुतिन यूक्रेन में युद्ध अपराधी है, वॉर क्रिमिनल बताया और इसके साथ ही अत्याचारी भी बता दिया। तो रूस ने कहा कि पुतिन को जनता ने ही चुना है और वो रूसी राष्ट्रपति है। तो देखिए अमेरिका ने युद्ध की आग को क्या इस बयान के साथ और ज्यादा भड़का दिया है, जिस पर रूस ने किया है पलटवार। ब्रिगेडियर दत्ता, क्या इस तरह के पॉलिटिकल बयान वाकई युद्ध का रुख मोड़ सकते हैं? और क्या ये अब युद्ध, क्योंकि 33 दिन हो चुका है, कोई नतीजा नहीं निकला, क्या अगर वाकई एक तरफ जो बाइडेन दूसरी तरफ पुतिन, दोनों कहीं ना कहीं अपने अपने देशों में अब इस युद्ध के लिए सवालों के घेरे में? हाँ बिल्कुल गौरव, आपने ठीक कहा। क्योंकि देखिए जिस तरह से माइक्रोस्कोप के नीचे पुतिन को रखा गया है या बाइडेन की जिस तरह से सक्सेसिव विफलताएं होती जा रही हैं, और अमेरिका ने ये बिल्कुल अब इस लड़ाई के बाद ये प्रूव कर दिया है विश्व को कि अमेरिका एक डिपेंडेबल एलाई नहीं है। चाहे वो अफगानिस्तान लीजिए, आप सोमालिया लीजिए, लेबनान लीजिए या वियतनाम लीजिए, तो कोई भी आप देश को ले लीजिए, रूस ने कभी किसी का, अमेरिका ने कभी किसी का साथ दिया नहीं है। उसके लिए अपने उसके इंटरेस्ट काफ़ी वो है। रही बात पुतिन साहब की, क्योंकि पुतिन साहब ने जिस तरह का, अब आप देखिए यूक्रेन ने जिस तरह का फ्रंट या एग्रेसिव डिफेंस अपनाया है, तो अब पुतिन साहब एक ऐसी स्टेज में आ गए हैं जो मैं तो एक यही एडवाइस करूंगा कि वतन की फिक्र कर नादां, वतन की बर्बादी आने वाली है। क्योंकि आप ये देखिए कि जिस तरह से मौसम भी अब रूस का साथ नहीं दे रहा है। अगर देखिए अब वहाँ जो बर्फ है वो पिघलनी शुरू हो गई है, थॉइंग हैज स्टार्टेड। तो आप उसके जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो आर्मर्ड ऑपरेशंस हैं या जो मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस हैं, बिल्कुल ब्रिगेडियर दत्ता, चैलेंजेस जो है, चुनौतियां जो है वो रूस के लिए काफी बढ़ती जा रही हैं और अभी की जो स्थिति है वो रूस के पक्ष में नजर नहीं आ रही है। खास तौर से तब जब रूस ने सोचा भी नहीं था कि यूक्रेन इस तरह से अड़ा रहेगा, डटा रहेगा, उनके सैनिक खड़े रहेंगे और रशियन नामी को जवाब देते रहेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।